हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ सर्च एड्स कैंपेन। सर्च एड्स कैंपेन आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्च एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन यू स्टार्टेड क्रिएटिंग अ सर्च एड्स। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आगे वाला सीक्वेंस। आई नो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, बट अब जो वीडियोज़ होंगी वो कंटिन्यूसली इस चैनल पर आएंगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी तक आप बेसिकली गूगल के सर्च एड्स के स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल क्लियर हो कि गूगल एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल सर्च एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। ऑलराइट, अब जब भी हम बात करते हैं सर्च एड्स कैंपेन बनाने के लिए तो देखो, सबसे पहले हमें अपना एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करना पड़ेगा कि हम जो सर्च एड्स बना रहे हैं वो सर्च एड्स का हमारा मेन गोल क्या है। ठीक है, क्या हमें जो अपनी वेबसाइट पर सेल्स हैं उसको बूस्ट करनी है, या फिर आप लीड्स जनरेट करना चाह रहे हो, या फिर यू जस्ट वांट अ राइट ट्रैफिक, मतलब जो एक राइट पर्सन है उसको अपनी वेबसाइट तक लेकर आना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ द सर्च एड्स। वाई सर्च एड्स? बिकॉज जो पर्सन है जो आपके बिजनेस के बारे में जानता है, या उस जिसको आपके बिजनेस की ज़रूरत है, आपकी सर्विस की ज़रूरत है, तो वो क्या कर रहा है, वो गूगल पर जा रहा है और गूगल पर वो सर्च कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स की टर्म्स में सर्च कर रहा है, तो कीवर्ड्स की टर्म्स में सर्च करने के बाद उन्हीं कीवर्ड्स पर आपका एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है। तो इट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग द राइट पीपल टू योर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ द गूगल सर्च एड्स। ऑलराइट, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए जब हम सर्च एड स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, बट स्टिल बिकॉज हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना कोई भी एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा। ठीक है, एक लैंडिंग पेज जिसको लेके हम काम करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप एज अ प्रोफेशनल सर्च एड्स क्रिएट कर रहे होते हो, कोई भी कैंपेन सेटअप कर रहे होते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर लैंडिंग पेज रेडी। लैंडिंग पेज हो सकती है या फिर किसी क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर सर्विस पेज हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर थिंग रेडी। ठीक है, अब ये तो होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली बस कैंपेन सेटअप कर देनी है? नहीं, आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को एनालाइज करना है। ठीक है, आप जब जाओगे लैंडिंग पेज को उसको एनालाइज करो। एनालाइज इन द सेंस कि उसमें देखो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या फिर किस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में बात की गई है, कौन कौन से कीवर्ड्स वहाँ पर मेंशन्ड हैं। ऑल्दो आगे हम कीवर्ड रिसर्च भी सीखेंगे, बट यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो हैं वो मेंशन्ड है वहाँ पर, किस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ज़्यादा फोकस है, किस कीवर्ड को आपको कैंपेन में लेना है। थर्ड, आपको देख लेना है उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज का जो मेन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो लीड कैप्चर फॉर्म है। ठीक है गाइज, ये मैं आपको जो रियल सिनेरियो है वही बता रहा हूँ कि जैसे मैं भी स्टार्ट करता हूँ किसी प्रोजेक्ट को, या फिर इंडस्ट्री में जब भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग यहीं से होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही एक्चुअली क्लाइंट आके या फिर यूज़र आके कन्वर्ट होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो आपका लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज आपका टू द पॉइंट हो। सबसे पहले आपको देख लेना, उसको एनालाइज करना है, उसके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस को देखना है, कौन से कीवर्ड्स ऐसे मेंशन्ड हैं, किस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लेके वो फोकस कर रहे हैं, क्या वहाँ पर जो लीड कैप्चर फॉर्म है वो प्रेजेंट है या नहीं है। जो आपका प्रोडक्ट है, फोर्थ सेक्शन पे आपको क्या करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपकी सर्विस है, उस सर्विस से रिलेवेंट इमेजेस हैं या फिर वीडियोस हैं या नहीं हैं, या फिर उससे रिलेटेड कंटेंट है या नहीं है, ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ये एनालाइज कर रहे होगे, ये सब चीज़ें चेक कर रहे होगे, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। रफ आइडिया किसके लिए कि आपको पर्टिकुलरली किन कीवर्ड्स पर, किस पर्टिकुलर सर्विस पर और किस टाइप की एड कॉपी आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, आपकी यूएसपी क्या है, क्या पर्टिकुलर चीज़ है जो क्लाइंट जिन पर्टिकुलर चीज़ों में डील कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? अब रफ आइडिया लेने के बाद नाउ फिफ्थ स्टेप क्या होगा आपको? फिफ्थ स्टेप आपको जाना होगा गूगल पर। ठीक है, गूगल पर जाना है आपको, और गूगल पर जो इनकी सर्विस है, इनके प्रोडक्ट है या फिर जो कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड आपको सर्च करना है। ठीक है, जनरली आपको देखना है, और सर्च करके नाउ यू हैव टू एनालाइज द कंपटीशन। ठीक है, एनालाइज द कंपटीशन। आपको ऑब्वियसली कंपटीशन को भी देखना है,
जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, किन किन के एड्स आ रहे हैं, उन एड्स की क्या क्या कॉपीज़ हैं, किस टाइप के वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको क्या कर लेना है, उनको एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज करोगे तो अब आपको जो ये रफनेस थी, जो एक रफ आइडिया आपको मिला था, इसमें आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ये क्लियरिटी आएगी अब आपको। तो क्लियरिटी आने के बाद नाउ यू विल नो कि आपने क्या टाइप किया था। राइट, आपने क्या सर्विस टाइप की थी। फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड टाइप किया था पेट इंश्योरेंस, और पेट इंश्योरेंस पे आपको लॉट ऑफ एड्स दिख गए थे। ठीक है, टोटल 4 एड्स दिखे थे टॉप स्लॉट्स पर और 3 एड्स दिखे थे बॉटम स्लॉट्स पर। ठीक है, ये टॉप था, ये बॉटम था। एंड यू विल कम टू नो कि जो टॉप पोजीशन पर एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, ये बेसिकली इनको आपको एनालाइज करना है दैट वाई दे आर ऑन द टॉप एंड वाई दे आर ऑन द बॉटम। क्या उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको दिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपको लगता है कि ये एडवर्टीजमेंट टॉप पर आ रहे हैं, और टॉप में भी जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है वो क्या है। उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को आपको एनालाइज करना है अलग अलग कीवर्ड्स को डाल के। सपोज डॉग इंश्योरेंस आपको सर्च कर लेना है, दे आर रिलेटेड टू द पेट इंश्योरेंस, कैट इंश्योरेंस, ऐसे अलग अलग कीवर्ड्स को। अभी तक हमने कीवर्ड रिसर्च नहीं करी है, अभी जस्ट हमने क्या करा है, सिर्फ हम एक लैंडिंग पेज पर गए हैं और लैंडिंग पेज पर जाकर ही उसको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर देखा है, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को हम समझ रहे हैं, हमें एक रफ आइडिया मिला है। रफ आइडिया मिलने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा गूगल पर, और गूगल पर जाकर हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हैं अभी, कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेसिकली कैसा काम कर रहे हैं, वो किस टाइप से एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, किस टाइप से एड कॉपीज़ लिख रहे हैं, और किन किन कीवर्ड्स को वो इंक्लूड कर रहे हैं अपनी एड कॉपीज़ पर। ठीक है, अभी जस्ट हम एक रफ आइडिया, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कैसे, पूरा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ही आपको काम करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने देखा अच्छा क्लाइंट ने लैंडिंग पेज दे दिया, अच्छा आप गए कीवर्ड प्लानर पर, कीवर्ड प्लानर में आपने कीवर्ड डाला, वहाँ पर लिस्ट आ गई, लिस्ट को आपने डाउनलोड कर लिया, देन कैंपेन बनाई, वहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट डाल दी, एड कॉपी बना दी। तो गाइस वो तो जनरल है। ठीक है, उससे आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा। जब तक आप कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखोगे तब तक आपके अंदर एक तरह से इंस्पिरेशन कैसे आएगी, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें कैसे आएंगी, कि अगर क्लाइंट या फिर जो कॉम्पिटिटर है वो ये कर रहा है तो मैं इससे बेटर कैसे कर सकूं, वो इम्प्रोवाइजेशन आपके अंदर कैसे आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आपको अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी है। कॉम्पिटिटर की रिसर्च हो गई, रिसर्च होने के बाद नोट डाउन। ठीक है, उनके जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनको आप नोट डाउन करो। ठीक है, उनकी लिस्ट बनाओ कि जहाँ पर आप उनसे बेटर कर सकते हो। सर्च एड्स रन करने का देखो दो चीज़ें होती हैं, एक है आप सिर्फ सर्च एड्स रन कर रहे हो, एक है आप एज अ प्रो सर्च एड रन कर रहे हो। ठीक है, पूरी एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरी रिसर्च के बाद, पूरी एक्सपर्टाइज के बाद आप एक सर्च एड बना रहे हो, और एक जनरल रैंडम एक सर्च एड बना दिया गया है। ठीक है, एक रैंडम बनाया गया है, एक रिसर्च करके बनाया गया, तो आप देखना इन दोनों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो इन दोनों में आपको जो रिजल्ट मिलेगा बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एज अ पेड मार्केटर, एज अ पीपीसी एक्सपर्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी कोई सर्च कैंपेन बनाओ, सर्च कैंपेन बनाने से पहले मेक श्योर कि आप जो आपका लैंडिंग पेज है जहाँ पर क्लाइंट जाके कन्वर्ट होने वाला है, या फिर जो गूगल है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट आने वाले हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ, आप उन चीज़ों को पहले एनालाइज कर लो, उन चीज़ों को पहले देख लो कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है, कैसे आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपने नोट डाउन करे हैं, आपको ये ऐड कॉपी क्या मैसेज कन्वे करेगी। ऐड कॉपी आप कंप्यूटर्स की देख रहे हो तो ऐड कॉपीज़ में वो कैसे अपनी यूएसपी को मेंशन कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं। तो ऑल्दो ये सारे पार्ट हम आगे जाके देखने वाले हैं आने वाली वीडियोस में, बट स्टिल यू शुड बी हैविंग अ क्लियर आइडिया कि आपको अपनी ऐड कॉपी कैसे बनानी है। सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, जितना भी बड़ा मैसेज है, जो पूरा उनका मैसेज है मार्केटिंग का, वो कैसे एक सिंगल लाइन में या फिर एक सिंगल डिस्क्रिप्शन में मैनेज कर रहे हैं, और क्या मेन पॉइंट्स, एक तरह से आप बोल सकते हो पेन पॉइंट्स अगर कोई यूज़ कर रहा है, या फिर अगर हम बात करते हैं कोई एक स्पेशल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या सीटीए वो यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका एक प्री ऑडिट हो जाएगा, कि आपकी कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपने एक प्री ऑडिट कर लिया, और प्री ऑडिट करने के बाद नाउ यू डू हैव अ क्लियरिटी कि अब आपको जो अपना एडवर्टीजमेंट है वो कैसे बनाना है। क्लियर। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि जब भी आप सर्च स्टार्ट करो तो ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके आपको स्टार्ट कर देना है कि हाँ आपके पास लैंडिंग पेज आ गया, आपने देख लिया, आपने कीवर्ड प्लानर ओपन करा और वहाँ से देख लिया, ऑल्दो वो यूज़ करना है हमें,
बट उससे पहले अपना माइंड भी हमें यूज़ करना है। ठीक है, जो आपको बाकी मार्केटर से अलग बनाएगा वो आपका माइंड है, आपकी प्रिपरेशन है, आपकी रिसर्च है। ठीक है, तो वो रिसर्च आपको पहले कर लेनी है कि आप जिनके साथ कॉम्पीट करने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड देम, वो कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं, वो कैसे एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं मार्केट में। ऑलराइट, तो ये आपका क्या होगा, प्री रिक्विजाइट, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसके बाद का एक स्टेप होगा कि आपको कैसे सर्च एड स्टार्ट करने से पहले क्या माइंडसेट रखना है अपना। अपनी खुद की चीज़ें हमें टू द पॉइंट रख लेनी है, अपनी चीज़ों को हमें देख लेना है कि कहाँ पर हम क्या हैं, किन चीज़ों को लेके हम एडवर्टाइज करने वाले हैं, उन चीज़ों को लेके क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर क्लाइंट्स ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो उनकी एड कॉपी क्या है और पर्टिकुलरली किस पोजीशन पर आ रहे हैं, कैसे पोजीशन उनकी रोटेट हो रही है, टॉप पोजीशन पर आ रहे हैं उनमें ऐसा क्या है, जो बॉटम पोजीशन में आ रहे हैं उनमें किन चीज़ों की कमी है, और किन चीज़ों को आपको मतलब अपने जो एडवर्टीजमेंट है, अपनी जो कैंपेन है उनको रिपीट नहीं करना है बाय जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स। ये आपका प्राइमरी स्टेप होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर जब आप आओगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, और हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब गाइस जब आप आओगे यहाँ पर अपना, जब आपका न्यू इंटरफेस आ रहा होगा, अगर आपका पुराना इंटरफेस आ रहा है तो भी नो प्रॉब्लम है। अगर न्यू इंटरफेस आ रहा है तो यहाँ पर आपको कैंपेन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सपोज कि आपको क्या करना है कि आपको एक सही पर्सन, मतलब अभी जस्ट नाउ यू आर जस्ट योर क्लाइंट, यू या फिर आपका जो क्लाइंट है या फिर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आप जिस मार्केट में अभी एंटर हो रहे हो एंड यू वांट कि जो एक तरह से उन लोगों के सामने आपको अपना एडवर्टीजमेंट लेके जाना है हु आर सर्चिंग फॉर यू। ठीक है, अभी ऐसा कोई गोल नहीं है, अभी जस्ट आपको अपने जो क्लाइंट है उन तक एक सही ट्रैफिक पहुंचाना है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चूज द वेबसाइट ट्रैफिक गोल, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। आपको लीड्स जनरेट करनी है, यू कैन चूज दिस गोल। आपको सेल्स जनरेट करनी है कि वेबसाइट पर जाए और कोई खरीदे, आपको इस गोल को चूज कर सकते हो। इन तीनों गोल्स में ऑप्शन मिलेगा आपको सर्च एड्स का। बट जब हम बात करते हैं बाकी गोल्स में, जैसे प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर्स, इन चारों गोल्स में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा सर्च एड्स का। ठीक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन का जैसे आप मतलब ही समझ रहे हो कि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की या फिर ब्रांड की कंसिडरेशन बढ़ाना चाहते हो। तो कंसिडर लोग तभी करेंगे जब लोगों को पता होगा। तो उसको पता करने के लिए, जब पता ही नहीं है तो लोग सर्च कैसे करेंगे, सर्च ही नहीं कर पाएंगे जब पता ही नहीं है तो। ठीक है, तो उस केस में आप सर्च एड्स यहाँ पर नहीं यूज़ करते हो। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, तो ऑब्वियसली ब्रांडिंग करोगे, जो मैंने आपको बताया डिस्प्ले और वीडियो में करोगे। ऐप प्रमोशन यहाँ पे एप्लीकेशन को लेके चलेंगे, लोकल स्टोर विजिट जहाँ पे लोकल एड्स चलेंगे, जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस मैक्स आ जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर सर्च एड्स आता है, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया है, कॉम्बिनेशन हो गया है, गूगल सारी प्रॉपर्टीज पर ऐड चलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे टाइप के एड्स इंक्लूडिंग द सर्च एड्स टू। ठीक है, तो नाउ योर फर्स्ट गोल कि आपको किस टाइप का जो मेन गोल है वो आपका क्या है। आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तो यू कैन चूज़ द वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पर जो कन्वर्जन गोल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, कैसे सेटअप करने हैं वो भी आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। कंटिन्यू करना है, कैंपेन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है सर्च। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे सकते हो, अदरवाइज आप आगे भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी कैंपेन का नाम दे देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया वेबसाइट सर्च ट्रैफिक और देन कंटिन्यू। ठीक है, अब गाइज फर्स्ट स्टेप, देखो जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले, बिकॉज हमने जो अपना गोल चूज़ किया है, वेबसाइट ट्रैफिक चूज़ किया है, तो गूगल आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ पर फोकस करना चाहते हो। ठीक है, आप अगर यहाँ पर होवर करोगे तो गूगल यहाँ पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा। चूज द मैट्रिक यूड लाइक टू फोकस ऑन योर कैंपेन एंड सी बिडिंग ऑप्शंस टू हेल्प यू ऑप्टिमाइज इट, ताकि गूगल आपके बिडिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैंपेन को ऑप्टिमाइज करे। तो गाइस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कैंपेन रन कर रहे हो, आपका एकदम फ्रेश अकाउंट है, तो आई रिकमेंड कि आप ये जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है, इस कन्वर्जन वाले ऑप्शन पर मत जाना। ठीक है, स्टार्टिंग में मत जाना क्योंकि ये पूरा एआई पे वर्क करेगा आगे जाके। और उस केस में जब तक गूगल के पास डेटा नहीं होगा तब तक गूगल इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी कैंपेन को कस्टमाइज या फिर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ से जाना है क्लिक्स पर। ऑल्दो रिकमेंडेड होता है कि आप चाहो तो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी पर भी जा सकते हो, मैनुअल सीपीसी पे भी जा सकते हो, बट अब करेंटली ये है कि अगर आप रन कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि क्या एक्चुअल सीपीसी जानने वाली है, आप क्लिक्स पर, आप यहाँ पर क्लिक्स वाला ऑप्शन चूज़ करो। और अभी स्टार्टिंग में ये वाला ऑप्शन मत देना, सेटअप मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट। क्यों? क्योंकि ये आपको एक अपर लिमिट का ऑप्शन होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्लिक का कितना पे करना चाहते हो। लेट सपोज कि आपने एक अपर बिड जो अपर एक बिड लिमिट लगा दी, डेट इज़ 25 रुपीज़।
ठीक है। यहाँ पर आपने 25 रुपीज़ लगा दी, तो इट मीन्स कि अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है और एक क्लिक की कॉस्ट 30 रुपीज़ जा रही है, 27 रुपीज़ जा रही है, 26 रुपीज़ जा रही है, तो गूगल आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जो अपर बिड लिमिट लगा दी, ठीक है, जो अपर बिड लिमिट लगा दी वे इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ यहाँ तक आकर रुक जाएगा 25 रुपीज़ तक, और उससे ऊपर आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं करेगा। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में मेक श्योर टू चूज़ अ मैक्सिमाइज क्लिक, ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक आप चूज़ करो, और जिसमें ये जो अपर बिड लिमिट है इसको मत देना, ताकि आपको एक मतलब जो कमिंग 3 to 5 डेज है उसमें आपको एक एवरेज सीपीसी की कॉस्ट मिल जाए, कि एवरेज जो सीपीसी जा रहा है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है वो कितना जा रहा है। लेट सपोज कि आपको 5 डेज़ के बाद एक एवरेज सीपीसी कॉस्ट मिल गया 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब आप अपर बिड लिमिट लगा सकते हो कि हाँ, आपकी अपर बिड लिमिट आपने लगा दी 15 रुपीज़, ताकि आपकी जो कैंपेन की क्लिक की कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ के नीचे नीचे रहे, एंड गूगल विल ऑप्टिमाइज योर कैंपेन कि कीवर्ड्स पर क्लिक्स की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ तक ही आए या फिर उससे नीचे आए। क्लियर? तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, कस्टमर एक्विजिशन। ये गूगल ने अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड ऑन किया है, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि आपका ये वाला ऑप्शन यूजफुल तभी है, ये आपका यूजफुल तभी है व्हेन यू हैव अ रीमार्केटिंग लिस्ट, ठीक है। आपके पास अपनी एक रिमार्केटिंग लिस्ट है तभी ये ऑप्शन यूज़फुल है, अदरवाइज ये ऑप्शन यूज़फुल नहीं है, ठीक है। मतलब आप खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, गूगल आपको ऑप्शन दे रहा है बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, तो हाउ विल गूगल कम टू नो कि ये आपका न्यू कस्टमर है या फिर ये आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है। गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट पर विजिट करके गया या फिर नहीं करके गया? तो फॉर डैट यू हैव टू गिव गूगल अ सिग्नल, एक सिग्नल देना पड़ेगा, और वो कैसे? अपनी ऑडियंस लिस्ट को ऐड करके। ऑडियंस लिस्ट जो हम रिमार्केटिंग लिस्ट आगे बनाना सीखेंगे, जब हम रिमार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे, तो रिमार्केटिंग लिस्ट आपको यहाँ पर गूगल को देनी पड़ेगी। गूगल उस लिस्ट में से देखेगा कितने यूज़र्स इस पर्टिकुलर लिस्ट में हैं, एंड उन यूज़र्स को फिर गूगल एक्सक्लूड करेगा, ताकि जो भी आपकी बिडिंग हो सके वो हमेशा न्यू यूज़र्स को लेके बिडिंग हो सके। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन का ऑप्शन है, एंड मेक श्योर कि ये ऑप्शन तभी यूज़ होगा जब आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट एक्टिव है, आपके पास रिमार्केटिंग लिस्ट है, तभी ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, दिस कैंपेन विल नॉट रन, टू फिक्स दिस कैंपेन यू कैन ईदर इंक्लूड एन ऑडियंस सेगमेंट विद एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर्स इन एटलीस्ट वन नेटवर्क, और टर्न ऑफ दिस सेटिंग अंटिल यू हैव एडेड एन एलिजिबल ऑडियंस सेगमेंट लिस्ट। तो आपको एक कस्टमर लिस्ट बनानी पड़ेगी, तब ये वाला ऑप्शन एक्टिव होगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अब आपको यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जब आप सर्च कैंपेन को सेटअप करोगे, सेटअप करने से पहले उसकी प्री रिक्विजिट क्या है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैंपेन सेटअप करते टाइम हमें कैसे गोल्स को सिलेक्ट करना है, कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कस्टमर एक्विजिशन वाला ऑप्शन आपका कब यूज़ में आएगा, कब यूज़ में नहीं आएगा, ये आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आने वाली जो सेटिंग्स हैं, कैंपेन सेटिंग्स हैं, देन कीवर्ड्स एंड एड्स हैं, बजट है, रिव्यू है, ये वाला पार्ट हम पूरा देखेंगे। इसके बीच में हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी समझेंगे, कीवर्ड रिसर्च करना भी देखेंगे, जो कीवर्ड प्लानर हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये पूरा पार्ट्स में चलेगा, ये फर्स्ट पार्ट है सर्च एड्स क्रिएट करने का। नेक्स्ट पार्ट में हम कैंपेन सेटिंग्स के बारे में जो ऑप्शन हैं वो देखेंगे, इसके बाद फिर हम बाकी जो आने वाले ऑप्शन हैं सर्च एड्स के वो देखेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगा तो कमेंट करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।